किसी भी विद्यालय का वार्षिकोत्सव उसकी उपलब्धियों, संस्कृति और सृजनशीलता का प्रतीक होता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल आगरा में विद्यालय का वार्षिकोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। अतुल्य भारत के रंग प्रिल्यूड के संग इस वर्ष की थीम थी, जिसके अंतर्गत भारत की विविध संस्कृति, परंपरा और वैज्ञानिक प्रगति का मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जल योद्धा के नाम से प्रख्यात पद्मश्री से सम्मानित उमा शंकर पांडे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध शिक्षाविद व मुनि इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली के संस्थापक अशोक कुमार ठाकुर उपस्थित रहे। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशिका सुनीता गुप्ता, प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया। तो मेहनत और काम आपका बोलता है, तो वो चीज़ ही सब मुश्किल भी नहीं है समझाइए। अब आप ये सोच रहे हैं 1999 में इनको एक कैसा लगा? आज के शुभ अवसर पर जब मैं आगरा के एक ऐसे आदर्श मित्र के बुलाने पर बच्चों के साथ संवाद करने आया हूं और जल संवाद की चर्चा मैं आप सब मीडिया के साथियों के साथ कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि जल बचाने के लिए जो नेशन ऑफ द फ्यूचर बच्चे हैं, जो 28 करोड़ बच्चे हमारे देश में पढ़ते हैं, उनकी सहभागिता जरूरी है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल ही जगदीश है, पानी ही परमेश्वर है। दुनिया में पानी का संकट है, पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। हमें पानी बचाना होगा, पेड़ लगाना होगा और जल विश्वविद्यालय बनाना होगा, वाटर म्यूजियम बनाने होंगे, पानी की पाठशालाएं खोलनी होंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि जल क्रांति जन क्रांति बने, राष्ट्रपति जी ने कहा था पिछले दिनों में जल आंदोलन जन आंदोलन बने। पानी बचाना समाज का काम है, समुदाय का काम है। हमारे देश के जो 5 जल योद्धा थे, महाराज भागीरथ जो माँ गंगा लेके आए, माता अनसुईया जो मंदाकिनी लेकर आई, महाराज भोज जो भोपाल का तालाब बनाए, महारानी दुर्गावती जिन्होंने गोडवाना में, आज बिरसा मुंडा जी का जयंती है और उन्होंने जो काम किया है पानी के लिए, माता अहिल्याबाई होलकर ने जो काम किया है, उनका स्मरण करते हुए आगरा की पवित्र भूमि से मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप सबके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि खेत का पानी खेत में रहे, हर खेत पर मेड़ बने और घर का पानी घर में रहे, गांव का पानी तालाब में रहे, जंगल का पानी जंगल में रहे और पानी का सबसे बड़ा संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण जो आपके यहाँ के हैं, गोवर्धन उठाने का मतलब पानी तो था। गोवर्धन के सारे परिक्रमा में आप देख रहे होंगे तालाब बने हुए हैं। बलदाऊ जी के वहाँ आप चले जाइए, मैं गया हूँ। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि हम सब मिलकर के समुदाय के आधार पर तालाब को बचाएं। कुएं जो हमारी संस्कृति थी, पुरखों के जल जोड़ने के बेजोड़ जो तरीके थे, अपना जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल वाटर हेरिटेज थे, उनको बचाने के लिए एक सामूहिक भागीरथी प्रयास करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। एक थोड़ा सा ये है कि पिछले 4 वर्ष से आप जैसे अक्षर के लिए मैं चाहूँगा कि हम सब लोगों को एक वो आपकी जो यात्रा रही, किस तरह से आपने पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को वहाँ पर देखिए जागरूक किया, जो मैंने अब तक देखा, और कहीं भी आपको उन प्रयासों को जो है उनकी सराहना करते हुए आपको उसमें समाज से किस तरह की आपके साथ चुनौतियाँ हैं, क्या प्रयास? देखिए, मेरा अपना मानना है कि हर अच्छे कार्य में चुनौती भी है और लोग भी हैं। हम जखनी गांव से निकले थे और हमें उम्मीद नहीं थी कि हम पद्म सम्मान तक जाएंगे। ये तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उस समय के जो हमारे सहयोगी साथी थे, मेरे काम को उन्होंने खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, जिसको ओल्ड टेक्नोलॉजी लोग कहते थे, उस पर जल क्रांति अभियान के अंतर्गत 1050 जलग्राम देश में, एवरी डिस्ट्रिक्ट 2 विलेज डिक्लेयर्ड बाय जखनी जलग्राम मॉडल, फिर एक अटल भूजल योजना
6000 करोड़ की थी समुदाय का आधार। मेरे गांव भारत सरकार के वाटर सेक्रेटरी भी गए थे, बच्चे भी, विद्यार्थी भी जाते हैं। बुंदेलखंड में जहां कभी 1 किलो बासमती धान नहीं पैदा होता था, 50 लाख कुंटल बासमती धान आ रहा है। लोग मुझे श्रेय देते हैं, मेरा नहीं है, किसानों का है। और सरकार धान खरीद रही है, गेहूँ खरीद रही है। संघर्ष है, संघर्ष के बगैर सफलता संभव नहीं है। आपने, मीडिया ने मेरा बहुत सहयोग किया है। अच्छे काम में सभी सहयोगी होते हैं और हमारी यात्रा निरंतर जारी रहेगी। मैंने जैसे आपसे कहा है कि हम सब तब तक नहीं रुकेंगे, हमको देश में जल संपन्न करना है। हमारे देश की जो, हमारे देश में जब विदेश जाते थे तो लोग कहते थे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जो यातायात का सबसे प्राचीन साधन था वो पानी था। और हम जब माँ के गर्भ में रहते हैं पानी में रहते हैं, जब बाहर आते हैं तो पानी से नहवाए जाते हैं, और जब चिता पे रखे जाते हैं तो पानी की परिक्रमा होती है, जब राख बलती है तो पानी में डाली जाती है। अर्थात प्रारब्ध से अंत तक अगर रिश्ता होता है, इसके बाद भी सदियों तक हमारे पुरखे, हम पुरखों को पानी देते हैं। अर्थात जल का इतना बड़ा महत्व है कि जल जगदीश है, जल जगन्नाथ है, जल ही जीवन है, जल में जीवन है। पानी बनाने, देखिए देश वही बदल सकती नई पीढ़ी। और जब तक नई जनरेशन, जब जब क्रांति हुई है, राष्ट्र की क्रांति हुई है, परिवर्तन आया है, युवाओं ने किया है। और इस देश में 28 करोड़ बच्चे केजी से पीजी तक शिक्षा प्राप्त करते हैं, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, अन्य विद्यालयों में। जैसे हम आज एक आदर्श विद्यालय में बैठे भी हैं। और ये बच्चे भारत का भविष्य है। हमें इन्हें जल ज्ञान कराना पड़ेगा, हमें जल के पाठ्यक्रम तैयार करने पड़ेंगे। कोई माँ के पीठ से सीख के नहीं आता। अगर उनको हमने पानी से जोड़ दिया, सामाजिक सरोकारों से जोड़ दिया, कुआं तालाब का महत्व बता दिया, नदियों का महत्व बता दिया, और उनको हमने बताया कि बिस्लरी का पानी अल्कलाइन वाटर नहीं है, ये सबसे शुद्ध पानी झरने का पानी है, सबसे शुद्ध पानी कुएं का पानी है, सबसे शुद्ध पानी नदी का पानी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये जो पीढ़ी है इस पर अमल करेगी, चलेगी, और यही पीढ़ी हमारी फिर से भागीरथ बनेगी। यही हमारे महाराज भोज बन के तालाब बनाएंगे, यही बेटियां हमारी माता अनसुईया की तरह नदियां बचाएंगी। हम सबको इन तक पहुंचना होगा। निस्वार्थ भाव से, अशोक जी जैसे व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, आप जैसे निस्वार्थ भाव से लिखने वाले, क्योंकि आप नारद परंपरा से हैं। नारद जी सही कहते थे, देवताओं की हो या दैत्यों की हो, जब आप जुटेंगे, मैं जुटूंगा, समाज जुटेगा तो परिवर्तन होगा। और हम पानी के मामले में ये देता है, उसको भी पानी चाहिए। बगल में भले ही लोग हमसे नाराज रहते हों, पर भोजन हम उन्हें भी देते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति है साथ में रहने की, साथ में भोजन करने की, साथ में चलने की। आप सबने आज इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में आए हैं, आप मेरे विचारों को सुना है। आपके माध्यम से करोड़ों पाठक ये जल ज्ञान, जल के बारे में समझेंगे। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, पद्म सम्मान मिल जाने से ज्ञानी नहीं होते। ज्ञान तो समाज में इन बड़ों से, जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, उनसे होता है। जी जी। चिरंजी लाल बनाम सरकार एक स्पष्ट आदेश दिया था कि सरकार के किसी भी सरकारी तालाब पर, जलाशय पर कोई भी व्यक्ति कब्जा किए है, प्रशासन से तुरंत हटाए। नहीं हटा रहा तो अब उसके लिए तो देखिए एक सिस्टम है, सरकार है। मैं तो आपकी रणनीति क्या है? मेरी रणनीति तो जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं उन बच्चों के साथ संवाद करूंगा। पानी की पाठशाला में जब आप मुझे बुलाएंगे, मैं आपके बीच में आऊँगा। कुएं पर आज भी मैं ताजमहल गया था, तो मैंने ताजमहल कम देखा, वहाँ के कुएं देखे हैं, वहाँ की सिंचाई के साधन देखे हैं, वहाँ का जल महल देखा है। और यह विषय बड़ों का है। उन सबको, जो सरकार के बड़े लोग हैं, निर्णायक लोग हैं, जिनके पास क्षमताएं हैं, निर्णय की क्षमता है, आदेश की क्षमता है, यह उनका विषय है।